हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे आर्यने वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या है। जैसा नाम से पता चल रहा है कि यह एक हाइपोथेसिस है और हाइपोथेसिस का हिंदी होता है परिकल्पना। परिकल्पना। तो जैसा हम लोगों को पता है, नाम से पता चल रहा है कि परिकल्पना एक कल्पना है। और कल्पना ये जब प्रूव कर दी जाती है, जो प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव होने के बाद यह सिद्धांत में बदल जाएगा। तो आर्यने वर्ल्ड हाइपोथेसिस भी एक परिकल्पना है, सिद्धांत नहीं है। अगर ये एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव हो जाएगा तो ये भी एक सिद्धांत बन जाएगा। अ, अब आर्यने वर्ल्ड हाइपोथेसिस से क्या मतलब है? आर्यने वर्ल्ड हाइपोथेसिस यह बताती है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सेल्फ रेप्लिकेटिंग आर्यने से हुई। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आर्यने से हुई, और एक ऐसा आर्यने जिसमें रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। अब आर्यने वर्ल्ड हाइपोथेसिस की खोज किसने किया, मतलब जिसका प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल वूज, फ्रांसिस क्रिक, लेसियो आर्गेल ने 1960 और 70 के बीच में यह हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया। अब आगे की ये इस हाइपोथेसिस को किस आधार पर प्रस्तुत किया गया, इसका आधार क्या था? तो आर्यने में डुअल कैपेबिलिटी पाई जाती है। आर्यने में डुअल कैपेबिलिटी मतलब आर्यने का दो तरह का कार्य है। एक है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। जैसे आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वैसे ही आरएनए भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और दूसरा कि आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है। इसका मतलब है कि यह एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। तो इसके दो तरह के रोल हो गए। एक कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और साथ में एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करता है। इसी का एक एंजाइम है राइबोजाइम, जो आरएनए मॉलिक्यूल से बना होता है और एंजाइम की तरह कार्य करता है। अब राइबोजाइम की खोज किसने किया था? तो राइबोजाइम की खोज थॉमस थॉमस सेच ने किया था, और साथ में इनके सिडनी अल्टमान भी थे, और जिनको नोबेल प्राइज मिला था 89 का। आर्यनिक वर्ड का विकास का क्रम के किस स्टेप में कौन सी चीज़ें हुई? तो प्रीबायोटिक कंडीशन में सिंपल मॉलिक्यूल आरएनए का निर्माण हुआ, और आरएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा था, क्योंकि यह एंजाइमेटिक कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करता है। अब आरएनए के निर्माण के बाद आरएनए जब प्रोटीन से मिल गया तो ये प्रोटोसेल का निर्माण किया। अब इसके बाद आर्यने ने प्रोटीन सिंथेसिस को इनेबल किया प्रोटीन सिंथेसिस को इनेबल किया, और प्रोटीन प्रोटीन जो है आर्यने से अधिक एफिशिएंट कैटलिस्ट बने। और इसके बाद डीएनए इवॉल्व हुआ। इसके बाद डीएनए का निर्माण हुआ, और डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से। और इसके बाद मॉडर्न मॉडर्न सेंट्रल डोगमा आया। जैसा हम लोगों को पता ही है कि डीएनए से आरएनए बना, और आरएनए से प्रोटीन। और एक हो गया रेप्लिकेशन, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। तो ये पूरा स्टेप है कि सबसे पहले पृथ्वी पर आरएनए बना, और आरएनए के बाद प्रोटीन बना, और प्रोटीन के बाद फिर डीएनए इवॉल्व हुआ। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया चलती है। इसको ऐसे भी बताया जाता है कि आरएनए के बाद डीएनए बना और फिर प्रोटीन बना। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर एविडेंस है जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ आरएनए के बाद ही शुरू हुई। तो जैसा कि यहाँ पे राइबोसोम का कोर भाग है, राइबोसोम का जो कोर भाग है वो भी आरएनए से बना हुआ है। और आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम का कोर भाग भी आरएनए से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि राइबोसोम में भी आरएनए पाया जा रहा है, और
आरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और राइबोसोम एक तरह का राइबोजाइम है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है आरएनए द्वारा। और यह मॉलिक्यूलर फॉसिल है और यह इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्ट एविडेंस प्रस्तुत कर रहा है कि आरएनए ही ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसियोसोम जो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, स्प्लाइसियोसोम जो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, और यह आरएनए की स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग क्या है? आरएनए से बेकार भाग मतलब इंट्रॉन हटाकर उपयोगी भाग जोड़ना। स्प्लाइसिंग क्या है? आरएनए से इंट्रॉन हटाकर उपयोगी भाग एक जान जोड़ना। तो स्प्लाइसियोसोम आरएनए प्रोटीन से बना होता है, आरएनए की स्प्लाइसिंग करते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन ये आरएनए के ऐसे भाग हैं, ये आरएनए के ऐसे भाग हैं जो खुद अपनी स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। ये आरएनए के खुद ऐसे भाग हैं जो खुद अपनी स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। इन्हें किसी प्रोटीन एंजाइम की जरूरत नहीं होती। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन को किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती और ये सेल्फ स्प्लाइसिंग आरएनए है। अब टीलोमरेज, टीलोमरेज आरएनए और प्रोटीन से बना एक एंजाइम है और इसका काम है क्रोमोसोम के सिरों को बढ़ाने का कार्य करता है। क्रोमोसोम के सिरों को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि टीलोमरेज भी आरएनए से बना हुआ है। और स्प्लाइसियोसोम की बात करें तो ये भी आरएनए से बना हुआ है। अब आगे बात करते हैं को एंजाइम। को एंजाइम ये एंजाइम की हेल्प करते हैं। को एंजाइम क्या करेंगे? एंजाइम की हेल्प करेंगे। और ये कौन कौन है? एनएडी, एफएडी और कोए, कोए, सीओए। और ये किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड बेस्ड है और ये भी आरएनए से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट पूरा एविडेंस कर रहा है कि राइबोसोम के अंदर जो कोर भाग है वो आरएनए से बना हुआ है। स्प्लेयोसोम की बात करें, स्प्लाइसियोसोम की बात करें तो ये भी आरएनए से बना हुआ है। टीलोमरेज की बात करें तो ये भी आरएनए से बना हुआ है। और को एंजाइम की बात करें तो ये भी आरएनए से बना हुआ है। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें तो ये भी सेल्फ स्प्लाइसिंग आरएनए है। तो ये सभी एविडेंस इंडिकेट कर रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल आरएनए ही है। अब हम लोग बात करेंगे इस परिकल्पना का महत्व क्या है। इस परिकल्पना का महत्व क्या है कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। डीएनए से पहले आरएनए था, तो यह हाइपोथेसिस इंडिकेट कर रही है कि डीएनए से पहले आरएनए था। सरल तथा दोहरी भूमिका वाला आरएनए पहले था। डीएनए आरएनए के बाद इवाल्व हुआ क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, अधिक स्टेबल होने के कारण, और आरएनए कम स्टेबल है। प्रोटीन्स और बाद में प्रोटीन डीएनए के बाद भी बना, तो सबसे पहले क्या बना? आरएनए बना। सबसे पहले क्या बना? आरएनए बना। और आरएनए के बाद क्या बना? डीएनए बना। और डीएनए के बाद प्रोटीन बना। तो आरएनए पहले बना, फिर डीएनए बना, फिर प्रोटीन बना, और ये इवोल्यूशन का क्रम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के आलोचना क्या क्या है। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि आरएनए अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और प्रीबायोटिक कंडीशन में यह इसका सर्वाइव होना कठिन है। तो ये कैसे प्रीबायोटिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहा था जब ये अनस्टेबल था। दूसरा है आरएनए न्यूक्लियोटाइड का प्रीबायोटिक सिंथेसिस अभी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड का प्रीबायोटिक सिंथेसिस अभी पूरी तरीके से सिद्ध नहीं किया हो पाया है। फिर भी यह जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है सबसे एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष की भी बात कर लेते हैं। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस बताती है कि जीवन की शुरुआत सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए से हुई जो राइबोजाइम की तरह कैटालिसिस भी करता है। तो ये पूरा रहा अपना
आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या अभी हम लोगों ने बात किया। तो यहाँ पे सबसे पहले परिकल्पना का आधार देखा, फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा कि अ, ये आरएनए वर्ल्ड का कैसे विकास हुआ। फिर हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर एविडेंस की, कुछ ऐसे एविडेंस है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आरएनए ही ऐसा मॉलिक्यूल था जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम लोगों ने महत्व की बात किया, फिर आलोचना की बात किया, फिर हम लोगों ने निष्कर्ष की बात किया। तो यहाँ पे ज़्यादातर पॉइंट मेरे द्वारा कवर कर लिए गए हैं।